चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कैलाश व्यू पॉइंट के बारे में, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री गए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलाश व्यू पॉइंट के बारे में, इसके साथ ही गुंजी व्यास घाटी के बारे में, पार्वती कुंड, जागेश्वर धाम और कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के पवित्र पार्वती कुंड में दर्शन और पूजा से अभिभूत हूँ। यहाँ से आदि कैलाश के दर्शन से भी मन आह्लादित है। प्रकृति की गोद में बसी आध्यात्म और संस्कृति की इस स्थली से अपने देश के सभी परिवारजनों के सुखमय जीवन की कामना मैंने की है। यात्रा के मुख्य बिंदुओं की अगर बात करें तो कैलाश दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में धारचूला से 70 किलोमीटर दूर और 1400 फीट ऊपर बसे गुंजी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। यह गांव अगले 2 साल में बड़े धर्मनगर शिव धाम के रूप में विकसित हो जाएगा। कैलाश व्यू पॉइंट, ओम पर्वत, आदि कैलाश के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का धारचूला के बाद यही सबसे बड़ा और अहम पड़ाव होगा। यहाँ बड़े यात्री निवास होटल बनेंगे। भारतीय टेलीकॉम कंपनियों का नेटवर्क भी मिलेगा। गांव में होम स्टे बढ़ाए जाएंगे। कैलाश व्यू पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये व्यू पॉइंट जोलिंगकोंग इलाके में है, जहां से कैलाश पर्वत साफ नजर आता है। इसके लिए अब चीन के कब्जे वाले तिब्बत जाने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की 18,000 फीट ऊंची लिपुलेख पहाड़ियों से कैलाश पर्वत साफ दिखाई देता है। यहाँ से पर्वत की हवाई दूरी 50 किलोमीटर है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पार्वती कुंड पे पूजा अर्चना भी की है। यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर आदि कैलाश पर्वत का दर्शन किया है। गुंजी व्यास घाटी की अगर हम बात करें तो ये घाटी उस सुरक्षित जमीन पर है जहां ना भूस्खलन का खतरा है और ना ही बाढ़ का। अभी यहाँ 20 से 25 परिवार ही रहते हैं जो बामुश्किल अपना खर्चा चला पाते हैं। गुंजी के दाएं तरफ नाभी डांग, ओम पर्वत और कैलाश व्यू पॉइंट का रास्ता जाता है, तो बाएं तरफ से आदि कैलाश और जोलिंगकोंग का रास्ता जाता है। इसीलिए ये गांव कैलाश तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण है। पार्वती कुंड की अगर बात की जाए तो पार्वती कुंड एक पवित्र झील है जो आदि कैलाश के शिखर के पास 4,497 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। झील के तट पर भगवान शिव और देवी पार्वती का एक मंदिर स्थित है। इस मंदिर में प्रधानमंत्री ने दर्शन किए हैं। इस दौरान उत्तराखंडी वेशभूषा में पीएम मोदी नजर आए हैं। उन्होंने सिर पर पगड़ी बांध रखी थी, जिसकी तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं। अब हम बात करेंगे जागेश्वर धाम की। प्रधानमंत्री अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर धाम भी गए। यहाँ उन्होंने जागेश्वर धाम में दर्शन किए। करीब 6,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित जागेश्वर धाम में 224 पत्थर के मंदिर हैं। प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ में ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी करीब 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। अब हम बात करेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में, जिसकी चर्चा हम सुनते ही रहते हैं। हिंदुओं द्वारा सबसे पवित्र माने जाने वाली कैलाश श्रृंखला 30 मिलियन वर्ष पुरानी मानी जाती है, जिसका निर्माण हिमालय पर्वत के निर्माण के प्रारंभिक चरण के दौरान हुआ था। इसकी सबसे ऊंची चोटी 6,675 मीटर ऊंची कैलाश भगवान शिव और देवी पार्वती का पवित्र निवास स्थान कहा जाता है। इस पर्वत का जैन धर्म और तिब्बतियों के बीच भी बहुत महत्व है और यह सदियों से विभिन्न धर्मों के तीर्थयात्रियों का आकर्षण का केंद्र रहा है। पवित्र पर्वत और पवित्र झील मानसरोवर तिब्बत में स्थित है। उत्तराखंड के रास्ते इसे भारत से जोड़ते हैं। भारत से तीर्थयात्री कुमायूं में लिपुलेखा दर्रे से होकर कैलाश पर्वत तक पहुंच सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय इस कैलाश यात्रा का आयोजन प्रत्येक वर्ष जून से सितंबर के दौरान 2 अलग अलग मार्गों, लिपुलेखा दर्रा जो कि उत्तराखंड में है और नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है, के माध्यम से करवाता है। भगवान शिव के निवास के रूप में हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण होने के नाते
यह जैन और बौद्धों के लिए भी धार्मिक महत्व रखता है। कैलाश और पवित्र मानसरोवर झील की तीर्थ यात्रा विशेष रूप से सरकारी निकायों द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें विदेश मंत्रालय के सहयोग से कुमायूं मंडल विकास निगम भी शामिल है। KMY वेद भारतीय नागरिकों के लिए खुला है जो वेद भारतीय पासपोर्ट रखते हैं, जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए कैलाश मानसरोवर की ओर बढ़ना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय इसके लिए कोई सब्सिडी या वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। अब हम बात करेंगे कैलाश पर्वत के बारे में। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम और दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षसताल झील है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज आदि। हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र भी माना जाता है। इस तीर्थ को अष्टापद, गढ़ पर्वत और रजतगिरी भी कहते हैं। कैलाश के बर्फ से आच्छादित 6638 मीटर ऊंचे शिखर और उससे लगे मानसरोवर का यह तीर्थ है और इस प्रदेश को मानस खंड कहते हैं। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है और लहानचू और चोंगचू के बीच कैलाश पर्वत है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। कैलाश मानसरोवर जाने के अनेक मार्ग हैं, किंतु उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट, धारचूला खेत, गरब्यांग, कालापानी, लिपू लेक, खिंड, तकलाकोट होकर जाने वाले मार्ग अपेक्षाकृत सुगम माने जाते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।